नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस पे नई न्यूज में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, आखिर इसका फर्क कितना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर एक युवा नेता जो कांग्रेस पार्टी के तमाम युवा नेता जो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, आखिर क्या वजह है। क्योंकि एक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो बागी नेता माने जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल है, केंद्रीय मंत्री भी है। तो आखिर ये जो तमाम युवा नेता है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ही तमाम युवाओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर जिक्र करेंगे। हमारे साथी सहयोगी अनुजा हमारे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितिन प्रसाद पे ही जिक्र करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया का। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी तमाम दिग्गजों को अपने पार्टी में शामिल करने की होड़ लगा रही है, जैसे कि प्रशांत किशोर है, कन्हैया कुमार है, जिग्नेश हैं। अब दूसरी तरफ उन्हीं के बागी नेता जो है वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी। वो भी ऐसे वक्त में जो सामने में चुनाव हो, अब वो भी बड़ा चुनाव यानी कि यूपी में चुनाव है। तो किस तरह से देख रही हैं अनुजा? देखिए, जितिन प्रसाद जो है वो बहुत पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, आज से कुछ महीनों पहले ही। लेकिन अब जो है उनको कैबिनेट में, योगी कैबिनेट में जगह मिल गई है। तो इससे पहले भी ये सारी चीज़ें देखी गई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही काम किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में उनकी बातों को नहीं सुना गया। उसके बाद फिर वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, फिर उन्हें कैबिनेट में भी जगह मिल गई। वही सेम चीज़ें अब यहाँ भी देखने को मिल रही है। जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए और बीजेपी में अब योगी कैबिनेट में उन्हें जगह मिल गई है। और ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं उससे पहले हो रही है, तो इसका असर जो है वो कांग्रेस पार्टी पर भी पड़ सकता है। हाँ, लेकिन सवाल ये है अनुजा कि जैसा आपने जिक्र किया, आपने बताया कि किस तरह से ये तमाम बागी नेता चले गए। मैं सबसे पहले एक सवाल लूँ कांग्रेस पे, उससे पहले बात करना चाहूँगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि सिर्फ उनके वजह से ही आज मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं है, कमलनाथ की सरकार गिरी है, तो उसका कहीं ना कहीं वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो उन्होंने जो बगावती तेवर अपनाया वो किस वजह से, क्या इस वजह से कि वहाँ के लोगों का, आवामों का भला कर सके, मदद कर सके, या इस वजह से कि उन्हें जो पोस्ट वो चाह रहे थे वो उन्हें मिल जाए? जी, जाहिर सी बात है कि वो पार्टी में बहुत समय से अच्छे पद की मांग कर रहे थे, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा था। कमलनाथ भी लगातार उनकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। जबकि पार्टी को जीत जब मिली थी वहाँ पर, तो सिंधिया जो है वो बहुत मेहनत करते हुए नजर आए थे। और कहा यह भी जाता है कि सिंधिया की मेहनत की वजह से ही कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता में आई। तो जब सत्ता में सिंधिया पार्टी को ले आए, उसके बाद उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। लगातार वो पद की मांग कर रहे हैं, जो भी डिमांड कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुना गया। उन्होंने पहले भी कही थी ये बातें, काफ़ी समय भी लिया। उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद फिर उन्हें जो है बीजेपी में काफ़ी लंबा समय रहे, उसके बाद उनको कैबिनेट में जगह मिली। तो ये कह सकते हैं कि सिंधिया ने अपने काम के वजह से ही जो है वो कैबिनेट में जगह पाई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई काम काज के बदौलत अगर उन्हें ये उपाधि मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बड़ा हो गया। लेकिन अनुजा, अब सवाल तो ये है ना, अगर जैसे ही कांग्रेस की तरफ से अगर सोचा जाए कि इतने दिनों से वो उसमें शामिल रहे हैं, कांग्रेस के नीतियों को जानते हैं, अंदर की बात को जानते हैं, तो क्या मोटा मोटी ये समझा जाए कि जितिन और सिंधिया ने सीधे सीधे गद्दारी की है, या फिर धोखा दिया है कांग्रेस पार्टी को या सोनिया गांधी को? देखिए, गद्दारी की बात करेंगे तो कांग्रेस सांसद का भी बयान जो है वो आया है, और वो भी यही कहते हुए नजर आए हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह जितिन प्रसाद ने भी जो है वो पार्टी के साथ गद्दारी की है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये जरूर मानेंगे कि इन्होंने जो है वो कांग्रेस के साथ जो है वो गद्दारी की है। लेकिन आप उनकी नजरिए से भी तो सोचिए, जब वो पार्टी में इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि पार्टी उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, पद दे अच्छे, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। अब यही नतीजा है कि अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पार्टी में बदलाव कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी खुद युवा नेताओं को एंट्री दे रही है पार्टी में। तो ये चीजें जब पहले समझनी चाहिए थी, तब तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं समझी। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि कई युवा नेता, सिंधिया हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, सुष्मिता देव हो गई, तो काफी ऐसे नाम हैं युवा नेताओं के जो कांग्रेस पार्टी जो है हाल ही में छोड़े हैं। तो अब ये कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रही है कि अब जो है युवा नेताओं को पार्टी में एंट्री देनी चाहिए।
लेकिन अब किसको पता होता है अनुजा की कुर्सी की मलाई के लिए अपने ही को अपने जो है धोखा दे देगा, किसी को पता नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है अनुजा जो लाजमी है कि जैसा आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के नेता ने खुद कहा कि ये दोनों अब जो तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उन्होंने गद्दारी की। लेकिन अब सवाल ये है जो बहुत लाजमी है, मनीष तिवारी मनीष ने भी जो है जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी कहा है कि अगर हमें पहले से ही पता होता है, जैसा आप जिक्र कर रही हैं कि पहले से अगर पता होता कि ये लोग अगर ऐसे निकलते तो शायद हम इनसे उतना क्लोज नहीं होते। तो क्या जो लोग ज्वाइन होते हैं या शामिल करते हैं, क्या उनके अंदर की जो अंदर में जो कुछ चल रहा होता है क्या वो उस नीयत से शामिल नहीं होते क्या, या यही वजह है कि लोग परख नहीं पाते, नेता परख नहीं पाते, अब बाद में ऐसे वक्त में धोखा देते हैं जिससे सत्ता चली जाती है? देखिए, धोखा देने की बात नहीं कह सकते यहाँ पे। ये पार्टी में अभी नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है कि कोई भी नेता जो है वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है। और यही चीज़ें अब लगातार हो रही है कांग्रेस पार्टी के साथ। कहीं ना कहीं जो युवा नेता हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देख रहे हैं कि पार्टी जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। इस वजह से वो जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, तो वो दूसरा रास्ता भी देख रही है। लेकिन एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो युवा नेता हैं उनको जिम्मेदारी भी तो नहीं दी जा रही है कांग्रेस में। ये कहें कि अगर युवा नेताओं की बातों को सुना जाए या फिर उनको अहम जिम्मेदारी दी जाए, तो ये नहीं हो रहा है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली, तो ये सारी चीजें कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उनके साथ नहीं हो रहा है। तो यही फर्क देखने को मिल रहा है और इसी वजह से कई युवा नेता जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। तो अब सवाल ये भी आएगा अनुजा कि ऐसे दिग्गज नेता अगर कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे, तो सवाल ये है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। 3 दशकों से कांग्रेस का क्या हाल है, क्या वजूद है, ये बाखूबी आप जानती हैं। तो जिस फ़र्क का आप जिक्र कर रही हैं, तो इन नेताओं को हटने के बाद यूपी चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, यूपी चुनाव पर इसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो 3 दशक से जो है वो सत्ता में नहीं है और प्रदर्शन भी कांग्रेस पार्टी का कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन इस बार की बात करें तो प्रियंका गांधी जो है काफ़ी अपनी सक्रियता पार्टी में बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं और इसी वजह से अब जो है वो कई युवा चेहरों को भी पार्टी में एंट्री मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस पार्टी को ज़रूर नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई के लिए कांग्रेस पार्टी जो है अब वो काम कर रही है। एक छोटा सा सवाल अनुजा आखिर में, और वो ये कि नेता का तो ये काम हो गया है और ये सिलसिला हो गया है कि जिस पार्टी में जो उन्हें पोस्ट मिलेगा, पोस्ट के लिए वो अदला बदली करते ही हैं, दल बदल करते ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बहुत सारे, जैसा आपने नाम जिक्र किया, बताया, इससे कांग्रेस को फायदा या कम शब्दों में? देखिए, कांग्रेस को तो ज़रूर नुकसान ही है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जितिन प्रसाद जो थे वो भी बहुत सही ढंग से काम कर रहे थे पार्टी में। खुद सिंधिया भी है जो है, उनका भी काम लोगों ने देखा हुआ है। और सुष्मिता देव की बात करें तो वो भी काफ़ी एक्टिव थी। तो ये तीनों नेता जो हैं वो पार्टी में काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन इनकी बातों को नहीं सुना गया। इसी वजह से वो जो है कांग्रेस का दामन छोड़ दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इनके जाने से वो दुख मनाएगी, उससे पहले ही वो पार्टी में कई युवा नेताओं को जगह भी दे बिल्कुल, हाँ। 3 दिग्गज जाने के बाद 3 दिग्गज को आने की भी जिक्र हो रही है कि 28 को में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर या फिर जिग्नेश। लेकिन अटकलें हैं, अब देखना होगा कि क्या वाकई में ऐसा हो पाता है कि नहीं। लेकिन जो बड़ी खबर है वही कि जितिन प्रसाद के जाने के बाद, जैसा अनुजा कह रही हैं, कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। अब देखना होगा कि होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, हमें वक्त देने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।